सैयद मोहतरम, और एक चीज़ आपसे हम मुतलबा करना चाहेंगे, और तकरीबन हम लोग जो है मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं और लगभग जितने मसाइक लोग हैं या फिर जो विद्वान हैं, दानिश्वरान हैं, उन लोगों से अक्सर हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जमात और जमीयत को लेकर के, कि इसके बारे में भी तरह तरह की बातें जो है हम लोग सुनते हैं, तरह तरह की बातें होती रहती है मुख्तलिफ मकामात में, तो कुछ इख्तलाफात लगता है कि सुनने को मिलती है। इस सिलसिले में आपका क्या नजरिया, आप क्या कहना चाहेंगे आप? तौसीक आलम साहब, आपके माध्यम से बड़ा अहम सवाल आपने किया है, और मैं ये महसूस मुझे भी हो रहा है कि हमारे भारत के अंदर ख़ास तौर से हमारी जमीयत के अंदर काफ़ी इंतशार है, इख्तलाफ है। और जमात, एक देखिए दो चीज़ें हैं, एक है जमात और एक है जमीयत। जमात अवाम है, हम और आप जमात हैं, अहले हदीस जिसको कहते हैं, हम अहलुल हदीस हैं, जमात। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़िक्र में, हमारे मनहज में, हमारे अकीदे में, हमारे ईमान में बाहमी तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह का ये फजल और उसका एहसान है कि हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाले अवाम हो, उलमा हो, मशाइख हो, जो भी हो, अगर किसी मसले में कुरान और सुन्नत की बात आती है तो सबकी गर्दनें झुक जाती हैं, एक ही मनहज पर हैं, और वही मनहज जो सहाबा का था, ताबईन का था, तबे ताबईन का था, हम उसी के ऊपर अल्लाह के फजल। और वो मालूम है आपको, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, नबी सहाबा के फहम और समझ के मुताबिक इन दीन दोनों चीज़ों को समझना ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप दीन को नहीं समझ सकते। तो ये तमाम सब ये बहुत ज़रूरी है। तो और ये है जमात का मंशूर, ये जमात का नस्बुल ऐन है, ये जमात का दस्तूर। लेकिन एक जमीयत, जमीयत जो है ये नज़्म व नस्ख चलाने वाले एक टीम है, उसको कहा जाता है। और वो टीम जाहिर है कि वो गैर अहले हदीस को तो अपने अंदर नहीं शामिल करेगी। मतलब जमीयत अहले हदीस को एक यूनिट करना, एक मुत्तहिद करना, एक प्लेटफॉर्म पे जमात को लाना, उनके मसाइल को हल करना, उनके सियासी मसाइल, तजारती मसाइल, माशी मसाइल, शादी ब्याह के मसाइल, और बहुत सारे मसले जो जिंदगी के हैं, दुनिया के हैं, आखिरत के। एक जमीयत का काम है कि वो जमीयत पैदा होने से लेकर के और मरने तक का पूरा एहतमाम करे, चाहिए। ये था एक तरह से समझिए कि एक बॉडी है जो अहलुल हदीस की हर जगह, हर कदम पर, मसाजिद से लेकर, मदारिस से लेकर, उनकी ज़मीन और जायदाद, उनके औकाफ, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके तमाम बच्चे, कच्चे, औरत, मर्द, सबकी का तहफ़्फ़ुज़ करे। वो एक उनका फर्ज बनता है। मैं ये समझता हूँ, हो सकता है ये जमाती मंशूर में ना हो, मुझे नहीं मालूम जमीयत के, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक जमीयत जो एक अपने अंदर जिसमें कोई सदर होता है, कोई अमीर होता है, जो जिले पैमाने पर, मकामी पैमाने पर एक सियासी विंग की तरह काम करती है। जैसे एक सियासी पार्टी होती है, उस सियासी पार्टी के विंग्स होते हैं। मकामी पार्टी है, गांव की पार्टी है, फिर चंद गांव की खेत प्रधान की पार्टी है, फिर उसके बाद जनाब शहर की पार्टी है, जिले पार्टी है, फिर सूबाई पार्टी है, फिर मरकजी पार्टी है। तो ये बॉडी मौजूद है, तो हम ये समझते हैं कि इसमें है वो जमीयती तौर पर इंतशार है, इसमें कोई शक नहीं। जमीयत अहले हदीस, शैतान ने इस बीच में जमीयत को मुंतशिर किया हुआ है, और लोगों के जहन व अफकार में कुरान और हदीस तो लबों पर है, लेकिन जहन व अफकार में शैतान बैठा हुआ है, और जो जहां बैठा हुआ है वो उसी को अपनी मीरास समझ रहा है। ये गलत है। तो वो जो है, जैसे जहन में शैतान बैठा हुआ आप कह रहे हैं, तो ये शैतान मतलब जिन्नात में से या इंसान में से, क्या कहना चाहते हैं? ये इंसानों में से शैतान है। हकीकत यह है कि हमें बड़ी शर्म आती है ये बात कहते हुए कि हम अहलुल हदीस हैं और अपने फैसले कुरान और हदीस के ऊपर अमल करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन हम इस मैदान में पता नहीं कुरान और सुन्नत को क्यों भूल जाते हैं। हम सिर्फ आमीन, रफुल सीने पे हाथ बांधना, नाफ के नीचे, ये झगड़े लड़ाई करते हैं और ये तमाम सब में फंसे हुए हैं। लेकिन आपसी जो इख्तलाफात हैं, इनको मिटाने के लिए पता नहीं कौन आएगा और कहां से ये कुरान हदीस यहाँ नहीं नजर आता। तो हमारी जमीयत के जो जिम्मेदारान हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ पूरे भारत में 2-2 टुकड़े, 3-3 टुकड़े, एक अभी मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ। कलकत्ता में अब मैंने महसूस किया, लोगों ने बताया कि यहाँ दो पार्टियां, कई पार्टियां, 3 या 4 पार्टियां हैं। वो उनके जलसे में नहीं जाते, वो उनके जलसे में नहीं जाते, वो उनके ऐलान नहीं करते, वो उनके ऐलान नहीं करते। इसी तरह से हर जगह, यूपी में भी है, बिहार में भी है, आपके किशनगंज में भी है। तो हर जगह ये पता नहीं
اور دلی میں بھی بیٹھی، مرکز میں بھی بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں، 2-2 3-3 پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ انتشار کیوں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں، آپسی طور پر علماء ہیں، عوام ہیں، کیوں نہیں مل جل کر کے ان مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے؟ تو یہ شیطانیت ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن و سنت کا رواج نہیں ہے، نہ ہی اللہ کا کوئی خوف ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، بلکہ سب کو جہاں جو بھی عوام ہوں یا کرسی اور منصب والے ہوں، سب کو اپنی اپنی پیاری ہے. اور نہ جانے کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری جماعت کے اندر یونٹی پیدا فرمائے، جمعیت کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھارت کے اندر ہر مسئلے کو حل کرنے میں وہ آگے آئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جماعت کو اور جمعیت کو متحد فرمائے اور شیطان کے مکر و فریب اور دجل سے دور رکھے، اور ہماری جماعت اور جمعیت کے علماء اور ذمہ داران کو اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، تاکہ جماعت کے بھرپور خدمت کریں اور دین اسلام کی خدمت کریں. اللہ سے اللہم آمین. جزاک اللہ خیر.